आरसीबी, मुंबई, सीएसके, कैसे आप देख रहे हैं आकाशी? क्योंकि आपकी केकेआर है, केकेआर के पास स्पिनर्स बहुत तगड़े हैं, मतलब उस मामले में केकेआर का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन फास्ट बॉलिंग ग्रुप अगर आप देखोगे तो आरसीबी, हेजलवुड और उनके पास भुवनेश्वर कुमार हैं। एमआई आप देखोगे तो वहां पर जॉश हेजलवुड और ट्रेंट बोल्ट हैं, ठीक है। अगर सीएसके आप देखते हो, एमआई में जॉश हेजलवुड नहीं, सॉरी आरसीबी, मुंबई के लिए बुमराह और बोल्ट हो जाते हैं। और देन फिर जो हम सीएसके की बात कर रहे हैं, कंपैरेटिवली आपको आज अगर आप आरसीबी और एमआई को देखोगे तो सीएसके थोड़ी सी आप, बट खलील का बहुत अच्छा रहा है, पावर प्लेस अंडररेटेड टाइप हो गए हैं। और साथ ही साथ एक वहां पर नई एंट्री अब आपके पास नेथन एलिस की भी हुई है, आप मैट हेनरी को भी खिला सकते हो। तो कैसे आप देख रहे हो इन बॉलिंग अटैक्स को? ओवरऑल भैया जैसे आपने बात करी, देखो अगर आप कोर ग्रुप की आप बात करोगे, मतलब ऑन पेपर, और अगर आप कह सकते हो ना कि यार कैलिबर या पेडिग्री, ऑब्वियसली आपको नजर आएंगे कि यार भूवी, हेजलवुड प्लस वर्सेस, मतलब आप जानते हो वहां पर बोल्ट वर्सेस बुमराह, आई थिंक ये आपकी मेजरली आपकी बॉलिंग यूनिट्स को ये कंडक्ट करेंगे वहां पर। फिर वो स्पिनर्स वाला जाता है। तो ओवरऑल जो मुझे लगता है, क्योंकि सैंडर क्वालिटी है, कॉर्बिन बॉश, तो एक पैक्ड यूनिट के तौर पर अगर देखा जाए, मैं इसमें आरसीबी को उनके क्लोज भी रखूंगा, क्योंकि वहां पर रोमेरियो शेफर्ड भी हैं जो अच्छे खासे बॉलिंग यूटिलिटी हैं, प्लस आपके पास अब आपने वहां पर जेकब डफी को भी एज अ बैकअप रख लिया है। तो स्लाइटली मैं बस ये कहूंगा कि ज्यादा चॉइसेस मुंबई के पास है। हार्दिक नया बॉल भी कर लेते हैं, आपके मिडिल फेज में भी डाल लेंगे। कॉर्बिन बॉश आपके डेथ के तगड़े ऑप्शन है, बुमराह आपके डेथ के तगड़े ऑप्शन है, ट्रेंट बोल्ट आपके नई बॉल से और डेथ के और मिडिल फेज के, और सैंडर वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। मुझे लगता है मुंबई स्लाइटली ऑन पेपर उसमें थोड़ा सा मार। अगर यहाँ पर दीपक यश दयाल की अवेलेबिलिटी को लेकर भी बात करेंगे और उनको रिप्लेसमेंट उनका क्या हिसाब किताब है, मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन होती है जैसे आरसीबी की बॉलिंग अटैक में, अगर हमें पता होता है भाई यश दयाल भी खेल रहे हैं, तो क्या आपकी रेटिंग्स थोड़ा सा आप बदलती? क्योंकि जो भी आप कह लो, मुंबई शायद कॉर्बिन बॉश को खिलाए ही ना। ट्रेंट बोल्ट देखो सालों साल से पावर प्ले बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन डेथ में एक सवाल निशान रहता है उनके ऊपर, ठीक है। और कॉर्बिन बॉश खेले ना खेले पता नहीं है। हार्दिक पांड्या डेफिनेटली आप काउंट करते हो, लेकिन बुमराह तो बुमराह है, बुमराह अलग एज देते तो यहाँ पर हेजलवुड और भुवी भी हैं। बट अगर यहाँ यश दयाल होते तो क्या रेटिंग्स चेंज होती थोड़ी बहुत? नहीं, मतलब यश दयाल रहते तो ये था कि मतलब आरसीबी की बॉलिंग अच्छी है, पर स्टिल मुंबई की बॉलिंग तब भी थोड़ी और ही बेहतर नजर आती है यार। देखो जो भी है, सैंडनर है एक, मतलब स्पिनर वाइज देख लो, श्रेयस ने अभी हाल फिलहाल भी बहुत अच्छा किया है, उसने वो राइजिंग स्टार खेला था, चाहे वो दिल्ली के लिए भी खेला हो, तो अच्छा किया। पर स्टिल मुंबई की अगर आप ओवरऑल यूनिट देखें, ट्रेंट बोल्ट जो भी है वो उस टाइम पर आ गया है कि भाई उसकी एज हो गई है, हम बात कर रहे हैं कि वो, पर यार वो नई बॉल से विकेट लेने के मामले में पहले ओवर का प्रेशर रहता ही रहता है। अगर ट्रेंट बोल्ट बॉल डालेगा तो पहले ओवर में वो विकेट जाने का प्रेशर आज भी उतना ही रहेगा। तो इस हिसाब से मैं मुंबई की बॉलिंग को थोड़ा बेहतर रखूंगा। बाकी यश दयाल के पॉइंट ऑफ व्यू पे तो यही है कि यार अब देखो, जो बंदा पूरे साल क्रिकेट ही नहीं खेला, वो लास्ट ईयर क्या था, उससे पहले क्या था, वो तो एक अलग चीज़ है। जो बंदा पूरे साल क्रिकेट ही नहीं खेला तो वो आकर ऐसा तो है नहीं कि यार, और ऊपर से वो भी तो भाई मेंटली बहुत कुछ इस टाइम पर उसके दिमाग में चीज़ें चल रही होगी, जो उसने चीज़ें की है या जो भी है, वो भाई कोर्ट का जो भी आएगा डिसीजन उस पर बोला जाएगा, इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पर स्टिल भाई ऐसा आसान नहीं होता कि एकदम से आओ और क्रिकेट खेलने लग जाओ। यार आरसीबी की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, क्योंकि यश दयाल एक प्रूवन परफॉर्मर थे, है ना, जो हम कह रहे हैं कि उन्होंने आईपीएल में बड़े मैचेस में इंपैक्ट डाला है, पर्टिकुलरली सीएसके वाले मैचेस तो हमको पता ही हैं। और एक आज एक इंडियन बॉलर्स जितने भी हैं, आज वो एक तरफ हो गए, यश दयाल तो अनकैप्ड ही थे ना, उन अनकैप्ड कैटेगरी में आप यश दयाल को सबसे ऊपर ही रेट करो डेफिनेटली। तो ये एक फैक्टर ये हो जाता था उनके साथ, ठीक है। तो वो आपको ऐड करता है, प्लस एक उनकी तरफ कुरनाल पंड्या भी है, जिनको आप एज बॉलर बात ही नहीं करते हो। वो 2 आईपीएल के प्लेयर ऑफ द मैच में फाइनल, जो हम कहते हैं कि भाई इतनी बड़ी स्टेज पर, वहां पर उसने वो अवार्ड लिया है। और साथ ही साथ क्या है कि उनकी चालाकी जो गेंदबाजी में रहती है, तेज डाल देना, यॉर्कर्स डालना, शॉर्ट बॉल्स डालना, और रोमेरो शेफर्ड का आपने जिक्र किया, एक एलिमेंट ऐड हो जाता है, सुयश भी वहां पर। अगर आप ओवरऑल यूनिट देखेंगे तो आरसीबी के पास भी, और आरसीबी इसलिए जीती भी क्योंकि हम कहते थे कि बल्लेबाज मैच जिता सकते हैं, गेंदबाज टूर्नामेंट, और वो अगर फाइनल जीते उस दिन, तो वहां पर हेजलवुड का इंपैक्ट आप याद कर लो, जो ऊपर हेजलवुड ने बॉल डाली, फिर आकर जो है कुरनाल पंड्या ने जो बीच में बॉल जिस तरीके से डाली, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रोमेरो शेफर्ड श्रेयस अय्यर को आउट करिए, और आई थिंक 2 मैचेस में उन्होंने श्रेयस अय्यर को आउट किया था रोमेरो शेफर्ड ने। तो उधर एक हेजलवुड हो गए, उधर एक भुवी हो गए। हेजलवुड का हाँ फिटनेस रिलेटेड इशूज है, इसलिए आप उतना नहीं रेट करोगे। भुवी के साथ भी हाँ उम्र के साथ एक सवाल निशान लगाओगे। अब यश दयाल नहीं है, मंगेश को खिलाते हैं, मंगेश की बहुत बात हो गई एमपी लीग, बट आईपीएल में आपको साबित करना है। अभी आप उनको बोलोगे भाई कि हाँ देखना है। कुरनाल पंड्या को आप स्ट्रेट अवे डाल सकते हो। सुयश के लिए हम एक ऐसे खिलाड़ी हो जिनके लिए आप बोलोगे बार बार कि देखते हैं कि अब क्या होता है, अब क्या होता है, ये हो गए। फिर हमने एक रोमेरो शेफर्ड का जिक्र किया वहां पर, तो इनके पास बॉलिंग इसको आपने मतलब सेपरेट भी सही तरीके से करा कि एक है कि आपके यूनिट में इतने बॉलिंग ऑप्शंस हैं, लेकिन आपके 11 में जो फीचर करेंगे, जैसा आपने भी बताया, लेकिन मुझे उसमें दयाल को ऐड करना होगा,
क्योंकि आप दयाल हेड टू हेड रखो दीपक चहर में, दयाल को पिक करूंगा एनी डे। तो वही है कि जो आपने ऑप्शन बताया ना भैया, शार्दुल को ट्रेड करके लाया, हाँ। तो वहां शार्दुल खेल रहे हैं, दीपक खेल रहे हैं, तो ये शर्फेन रदरफोर्ड को ट्रेड किया, तो कॉर्बिन बॉश क्या खेलेंगे? ठीक है, अगेन डिफरेंट लीग, ऐसे T20, बट कॉर्बिन की कल बहुत पिटाई भी हुई है, हाँ, बट स्टिल हम उनको रेट करते हैं। क्या मुंबई उतना रेट करती है जो हम सोचते हैं कि भाई कॉर्बिन बॉश तो होना ही चाहिए? मैं कहता हूं कि राजस्थान रॉयल्स को रख लेना चाहिए था, पता नहीं, शायद में भी उनके 4 ओवरसीज एज ऑफ नाउ, क्विंटन डिकॉक, आपके ट्रेंट बोल्ट, ठीक है, फिर आपको जो हम बात करेंगे जो उनको सैंटनर या रदरफोर्ड वाला है, सैंटनर तो होंगे ही होंगे, होने ही चाहिए, फिर वो रदरफोर्ड को लेंगे या फिर बॉश, कॉर्बिन बॉश को लेते, पता नहीं वो क्या करते। बट मुंबई के ऑप्शंस अगर आप देखो तो वहां पर डेफिनेटली सैंटनर तो एक तगड़े स्पिनर हो गए। आई थिंक मार्कंडे उन्होंने ट्रेड किए, हाँ जी, मार्कंडे की एक ऑप्शन रहेगी उनके पास। फिर हम कह रहे हैं कि हार्दिक, ट्रेंट बोल्ट, बुमराह, ये इनके पास देखो अवेलेबल सारे हैं। हाँ। अब खिलाते किसको ये देखना पड़ेगा। ये शायद कॉर्बिन बॉश को ना खिलाएं, बट स्टिल विदाउट कॉर्बिन बॉश भी इनका जो एक मुद्दा फंसेगा वो है डेथ बॉलिंग का। और वहां के लिए इन्होंने अलग अलग ऑप्शन, आई थिंक पिछली बारी सत्यनारायण राजू सिर्फ डेथ बॉलिंग की वजह से रखे थे, अश्विनी कुमार इन्होंने डेथ बॉलिंग की, वो एक एरिया इनको करना है आइडेंटिफाई। ट्रेंट बोल्ट का मतलब ऐसा होता है कि ऑड इवन जो होता था ना इंडिया में, डेथ में आई विल बैक आरसीबी, एक दिन अच्छे एक दिन बुरे, एक दिन अच्छे, क्योंकि केवल वहां बुमराह अकेले पड़ जाएंगे। डेथ में भैया अगर आप पिक करोगे दोनों में से तो आप किसको, मतलब हेजलवुड प्लस भुवी इज यार वेरी गुड। भुवी ने जो हॉल ऑफ फेम डेथ बॉलिंग डाली थी ना पंजाब वाले मैच में, बट भुवी के साथ भी थोड़ा सा एक रहता है, मतलब एक उनके पास क्या होता था, ऑप्शन हो जाती थी, डेथ में शेफर्ड भी डाल सकता है, भुवी भी डाल सकता है और यश दयाल भी डाल सकते हैं। अब अभी यश दयाल है ही नहीं, उनको ना मानकर चलो यार अभी के लिए। अगर उनको ना माने तो आरसीबी के मतलब अटैक को काफी झटका लगेगा मुझे झटका लगेगा। मंगेश क्या वो रोल प्ले कर पाएंगे, वो अब मंगेश ने एमपी की लीग में किया, बट देन एमपी टू आईपीएल डिफरेंट है ना। बट यहीं पर दोनों बॉलिंग अटैक्स इनके तो हमने सारे ऑप्शन देख लिए, अब मुंबई के भी देख लिए, आरसीबी के भी देख लिए, बट सीएसके के कैसे लग रहे हैं आपको दीपक जी? क्योंकि आप, मैं तो सीएसके वालों ने मुझे जो है निकाल दिया है। आप बताइए कि सीएसके की बॉलिंग आप कैसे देखते हैं? कि उनके पास चॉइस है, वो मैट हेनरी को भी खिला सकते हैं, नेथन एलिस, दो ओवरसीज ही होगी, एक ओवरसीज ब्रेविस, एक ओवरसीज आपका नूर हो गया, तो नूर बॉलिंग में आते हैं, एलिस बॉलिंग में आते हैं और मैट हेनरी बॉलिंग में आते हैं, 3 आपके ये हो गए। फिर आपकी चॉइस ऐसे में ऐसे होगी भाई कि खलील या अंशुल कंबोज में से एक खेलेगा। खलील पावर प्लेस बहुत अच्छे दिए तो खलील हो गया वहां पर। फिर एक नाम आपका प्रशांत वीर का भी है। कॉम्पोजिशन आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कैसे बनानी है। शिवम दुबे भी बॉल डाल सकते हैं, क्या आप एक श्रेयस गोपाल की एंट्री कराना चाहते हो? आई थिंक राहुल चहर लिए, हाँ जी, राहुल चहर भी इन्होंने लिए, तो श्रेयस गोपाल, राहुल चहर थोड़ा सा बैट से भी हैंडी है, श्रेयस का भी वही हिसाब किताब है। चेन्नई की बॉलिंग ओवरऑल कैसे आंक रहे हैं? पिछले साल एक पथराना हट गए, पिछले साल तक वो रेपुटेशन कैरी करते थे, कमजोर हुई है, बेहतर हुई है, कैसे देख रहे हो आप? यार चेन्नई की बॉलिंग में मतलब ये है कि डेथ ओवर वाला मसला इनका भी है, देखो इनका तो और ज्यादा नजर आता है। दूसरी चीज ये है कि यार खलील नई बॉल से हमने देखा कि किस तरीके की बॉल डाल रहे हैं, इवन अभी देख रहे हैं इनको डोमेस्टिक में खलील ने बहुत अच्छा बॉल डाला। अंशुल है ही अच्छे बॉलर, देखो अंशुल ने भी लास्ट ईयर आपको याद होगा पूरन जब मार रहे थे उस टाइम पर अंशुल आए, मतलब उन्होंने पूरन को रोका और भाई अंशुल का सही सीजन गया। लेकिन डेथ में आपके पास भाई नेथन एलिस ऐसा लड़का, मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए वो खेल जाता है, यहाँ पर जगह ही नहीं बन रही थी। डेथ ओवर में एलिस बेस्ट है, पर स्टिल उनके साथ में कौन होगा? अब टीम में एक ओवरटन है, पर ओवरटन में नई बॉल का ही बॉलर नजर आता है भाई, वो डेथ ओवर में उतनी हैवी नहीं है, और फिर उसको खिलाओगे तो वो आपको 2 विकल्प दे देगा ना कि बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है। इसलिए हेनरी का फिटनेस वाला अगर कंसर्न नहीं रहा, हेनरी वो भी मोस्टली नई बॉल से, अब डेथ ओवर स्पेशलिस्ट तो भाई हेनरी भी नहीं है ना, तो ये इनका एक मसला फंस रहा है कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कौन है। बाकी नूर का भी परफॉर्मेंस थोड़ा सा वो रहता है। हाँ, नूर का भी मैं देख रहा था कि मतलब ईयर में होल्डर और नूर की विकेटें बहुत ज्यादा थी कि भाई अलग अलग लीगों में ये वो, पर हाल फिलहाल वो थोड़ी सी परफॉर्मेंस डाउन हुई है। और दूसरा यार भाई अकेले नूर का परफॉर्मेंस अगर आप देखो तो लास्ट ईयर आपको याद होगा फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा था, पर जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता गया, एक मैच तो याद आई थिंक वो एसआरएच के अगेंस्ट था जिनके अगेंस्ट की वो वाइड पे वाइड देते गए और फिर वो निकल गया मैच। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस आएगी तो अकेले नूर क्या करेंगे? ये मेरे को मतलब एवरेज लग रही है चेन्नई की बॉलिंग, बहुत ही सॉलिड नहीं लग रही, मतलब क्योंकि यश दयाल अवेलेबल नहीं है। तो एज ऑफ नाउ ये कह सकते हो कि आरसीबी, एमआई और सीएसके में एमआई सबसे ऊपर हो गई, उनके पास ऑप्शन भी है कॉर्बिन बॉश को खिलाने। हाँ, डेथ का एक कंसर्न रहेगा, बट स्टिल सैंटनर होना, ठीक है, मयंक मार्कंडे आप बोल सकते हो कंपैरेटिवली उतना तगड़ा नाम नहीं है, बट स्टिल मयंक मार्कंडे खेलते नहीं खेलते भी उस पर भी देखना पड़ेगा कि आप तो सैंटनर से ही काम चला लें। तो एमआई पहले हो गई, फिर आरसीबी और फिर सीएसके, यही आप रेटिंग देंगे इन तीनों में? मेरी तो यही रेटिंग है। आपकी भी आकाश? विद यश दयाल मैं दोनों को एट पार रख दूंगा। हाँ, बट अगर यश दयाल नहीं है तो देन डेफिनेटली एमआई। तो आप लोग भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लग रहा है, एमआई, आरसीबी, सीएसके इन तीनों की बॉलिंग्स कैसे रेट कर रहे हैं, कैसे रैंक कर रहे हैं, जैसे हमने किए वैसे कर रहे हैं, जरूर बताइएगा।